नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायारं बोलो ये सौसाहुरम् मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। कल अपनी चर्चा जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति में जिनवाणी की जो दो पद्धतियां हैं, एक निश्चय व्यवहार की पद्धति और दूसरी पद्धति है चार अनुयोगों की पद्धति। हमने कल निश्चय व्यवहार की पद्धति पर थोड़ा सा ध्यान दिया था। मैं उसे रिपीट करते हुए और आगे के विषय को उससे कनेक्ट करते हुए चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैंने निश्चय व्यवहार की चार परिभाषाएं बताई थी या परिभाषाओं के चार आधार बताए थे। पहला, दो द्रव्यों की एकता और उनकी भिन्नता के आधार पर, मतलब व्यवहार नय दो द्रव्यों को एक कहता है और निश्चय नय उन्हीं को भिन्न भिन्न कहता है। दूसरी परिभाषा थी एक द्रव्य में भेद डालना और एक द्रव्य को अभेद कहना। व्यवहार नय एक द्रव्य में गुण धर्मों के आधार पर भेद करता है, जैसे आत्मा को ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला कहना। निश्चय नय उन्हीं को अभेद कह करके एक अभेद अखंड आत्मा की चर्चा करता है। तीसरा बिंदु था आत्माश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार। किसी भी वस्तु का उसके स्वभाव की अपेक्षा, स्वरूप की अपेक्षा से कथन करना वह निश्चय नहीं है, और पराश्रित माने दूसरे की अपेक्षा, पर की अपेक्षा से कथन करना ये व्यवहार है। उदाहरण दिया था आगम का मैंने, जैसे केवल ज्ञान निश्चय से स्व को जानता है, आत्मा को जानता है, ये केवल ज्ञान का स्वाश्रित कथन हुआ। और केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, ये केवल ज्ञान का पराश्रित कथन हुआ। ठीक है। दूसरा, अगला चौथा था भूतार्थता और अभूतार्थता के आधार पर। जो भूतार्थ है सो निश्चय और जो अभूतार्थ है वह है व्यवहार में। भूतार्थ अर्थम यत् प्रद्योतति स निश्चयः, यत् अभूतार्थम प्रद्योतति स व्यवहारः। जो भूतार्थ अर्थ को प्रद्योतित करता है, प्रकट करता है, वह निश्चय है, और जो अभूतार्थ अर्थ को प्रद्योतित करता है वो क्या है? व्यवहार है। ये चार परिभाषाएं हमने कल मुख्य रूप से देखी थी। भूतार्थ मतलब जैसा है वैसा, अभूतार्थ मतलब जैसा नहीं है वैसा, भूतार्थ मतलब सत्यार्थ, वस्तु जैसी है, सती, सत्य के अर्थ में जैसा है वैसा। असत्यार्थ मतलब जैसा नहीं है वैसा कुछ भी कह दो। भूतार्थ मतलब अनुपचार, कोई औपचारिकता नहीं, एज इट इज कहना। और अभूतार्थ मतलब औपचारिक, उपचार, उपचार से कहना। उदाहरण के लिए, ये आपका ही मकान है, तो ये आपका ही मकान है, ये क्या है? उपचार कथन। इसका मर्म क्या है बेटा? इसका मर्म ये है, अनीश कुमार जैन, आकाश जैन कोटा, इसका मर्म ये है कि भाई साहब ये मकान आपका तो नहीं है, लेकिन फील कंफर्टेबल, जब आप यहाँ रहें तो अपने जैसा समझ करके रहें। मतलब ये लोक व्यवहार के कथन हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है भाई। बहुत बार जब 10 लक्षण में मैं स्वाध्याय के लिए जगह जगह जाता हूं, तो पिछले 25 सालों में अनेक बार ऐसा हुआ है। लोग घुमाने ले जाते हैं
भ्रमण कराते हैं, पंडित जी आपकी दुकान है, पंडित जी आपका ही फार्म हाउस है, पंडित जी आपका ही खेत है, पंडित जी आपकी गाड़ी है। फिर थोड़ी देर में कहते हैं पंडित जी ये मेरी पत्नी है, कभी कभी आपके ही बच्चे हैं, ऐसा कह देते हैं। पत्नी में कभी नहीं बोलता कोई, वो तो पिटेगा नहीं तो फिर उधर। जब मतलब मैं छोटा सा था, 17-18 साल का, जब तब भी ये कह देते पंडित जी ये आपके ही बच्चे हैं, तो मैं कहूं अभी मैं ही बच्चा हूं। ये इससे हम क्या समझते हैं? लोक व्यवहार, औपचारिक कथन, इसका मर्म हम समझते हैं कि ये कहने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा है नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं औपचारिक कथन, उपचार। लोक व्यवहार में, शिष्टाचार में ये सब चीजें बहुत कॉमन है, नॉर्मली ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, तो भूतार्थ कहो, अभूतार्थ कहो, सत्यार्थ कहो, असत्यार्थ कहो, उपचार कहो, अनुपचार कहो, यथार्थ कहो, अयथार्थ कहो, ये सभी चीजें चारों लगभग सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। भूतार्थ, सत्यार्थ, यथार्थ, अनुपचार, अभूतार्थ, असत्यार्थ, अयथार्थ, उपचार। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ बेटा स्वस्ति? जैसा है वैसा कहना निश्चय नहीं, और जैसा नहीं है वैसा कहना व्यवहार नहीं। सीधी सरल भाषा, इन चारों का यही अर्थ है। भूतार्थ, अभूतार्थ, सत्यार्थ, असत्यार्थ, यथार्थ, अयथार्थ, अनुपचार और उपचार। याद रहेंगे ये चार सभी को? गौतम प्रधान याद रहेंगे भैया चारों चीजें? फिर से बोलता हूं। यस अखिल जी बोलिए। एक क्वेश्चन था, स्वाश्रित और पराश्रित कथन में केवल ज्ञान का स्वाश्रित कथन आपने बताया कि भगवान अपने को जानते हैं, अपने आत्मा को जानते हैं, और पराश्रित कथन बताया लोकालोक को जानते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन उसमें फिर ये कहना कैसे, कहां तक ठीक है कि आत्मा को जानते हैं स्वाश्रित कथन, और पर को नहीं जानते, और दूसरे में वो दूसरा पार्ट ऐड करना, वो कहाँ, वो जरूरत क्या है उसकी? इसका अर्थ ये है, जब जब जिनागम में ये कथन आए कि वो पर को नहीं जानते हैं, तो इसका अर्थ जो निकाला गया भाव कि पर में तन्मय होकर के नहीं जानते हैं और स्व को तन्मय होकर के जानते हैं। तो तन्मयता के अर्थ में नहीं जानना अर्थ लिया उन्होंने कि तन्मय होकर के नहीं जानना, मतलब जैसे अपन बोलते ना, देखो मगर देखते ना रहो। तो जैसे आप रोड पर से कार चला रहे होते हैं, तो कार चलाते समय सैकड़ों हजारों गाड़ियां हमारे सामने से निकलती हैं, हम सबको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपसे पूछे कि भाई साहब वो गाड़ी जो निकली उसका कलर क्या था, नंबर क्या था, तो मेरे ख्याल से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, नहीं कह पाओगे। साइकिल पे जो व्यक्ति निकला कौन से मॉडल की साइकिल थी या कौन से कलर की शर्ट पहनी थी, ये डेफिनेट है कि आपने उसको देख करके अपनी गाड़ी को टर्न लिया, उसे बचाया, हॉर्न भी बजाया, निकलने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ कि आप उस विषय में तन्मय नहीं हुए, आपका तन्मयता थी आपकी गाड़ी चलाने में। ऐसे ही आत्मा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप के हिसाब से जो केवल ज्ञानी हो गए, वो केवल ज्ञानी जीव स्वलीनता की दशा है उस समय, और एक बार लीन हो गए तो रही है अनंत अनंत काल यथा तथा से परिणय। साथ ही से स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान सातवा जो है, उससे कोई जीव ऊपर चढ़ा और छपक सणी मार करके गया तो वो एक बार आत्मलीन हो गया तो बाहर आता ही नहीं है। तो बाहर के विषय उसके जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जानने में आ रहे हैं। आ रहे हैं, फिर भी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? तो हम कहेंगे नहीं जान रहे। क्यों नहीं जान रहे? क्योंकि तन्मय होके नहीं जानते। अब इसको परमार्थ प्रकाश जी ने इसकी व्याख्या करी है कि अगर तन्मय होकर के जानते तो क्या दिक्कत आती? तो तन्मय होकर के जानते तो ये दिक्कत आती कि जैसे हम टीवी सीरियल को देखते हैं और तन्मय होकर के जानते हैं, तो उस तन्मय होकर के जानने में यदि इमली को कोई समस्या हो या अनुपमा को कोई समस्या हो तो हमारी आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं, और वो लोग प्रसन्न हो तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको बोलते हैं तन्मय होना। विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए तो हम अपने हाथ में पड़ा हुआ रिमोट फेंक देते हैं, और यदि वही 100 बना ले तो हाथ में रखा हुआ दूध का गिलास भी छलक जाता है, गिर जाता है करके। तो ये क्या हुआ? ये तन्मयता हुई। तो वहां उत्तर दिया कि जगत के राग द्वेष
सुख दुख से केवली भगवान रागी द्वेषी या सुखी दुखी होते, लेकिन चूंकि वे रागी द्वेषी सुखी दुखी नहीं होते हैं, इससे पता चलता है कि वो पर को जानते हुए भी नहीं जानते, तन्मय होकर के नहीं जानते, ये इसका अर्थ। और स्व में रहते हैं तन्मय, तो उसको जानना कहते हैं। और जगत में उपयोग जहां स्थिर हो, वास्तव में जानना उसका ही नाम। जहां उपयोग स्थिर ना हो उसे जानना नहीं कहते। ये तो लोक व्यवहार की चर्चा है कि नहीं? अपन कहते ना, जैसे पापा ने कहा एक गिलास पानी लेकर के आओ, हमने कहा जी पापा, लेकिन हमने काम करते समय और गिलास भर पानी भर करके नहीं लाए, तो वो यही कहते हैं, क्यों? सुना नहीं क्या? तो सुना नहीं क्या मतलब उनकी बात पर हमारा उपयोग स्थिर नहीं हुआ और उसके अनुकूल हमारा परिणमन नहीं हुआ। तो उपयोग स्थिर नहीं होना, अनुकूल परिणमन नहीं होना, उसको ये है। दादा डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी भारल इसके बारे में बहुत अच्छे से कहते हैं कि 7वें गुण स्थान में आत्मलीन जो मुनिराज है, वो आत्मलीन मुनिराज को बाहर में मच्छर काट रहा है, तो क्या मच्छर काटने का ज्ञान उन्हें हो रहा है या नहीं हो रहा? वो मच्छर काटने को जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे। नहीं जानेंगे तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक पना जो स्वरूप है वो खंडित हो जाएगा। ज्ञान कैसा होता है? आकाश, परीक्षा मुख में पढ़ा होगा ना, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञान प्रमाण होता है, तो फिर वो तो स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकता पर बाधा पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्व पर का प्रकाशक तो है, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि उपयोग किस जगह स्थिर है, तन्मयता किस जगह। तो मुनिराज की तन्मयता आत्मा में रहती है, पर जानने में आता हो तो आने दो, आता है तो वो दर्पण की तरह झलकता है, उससे जैसे दर्पण अप्रभावित रहता है, ऐसे ही ज्ञान अप्रभावित रहता है। ये उसका अर्थ है। ओके, चलिए। फिर मैंने कल आपको 4 पॉइंट पंडित टोडरमल जी साहब के सुनाए थे। उन 4 पॉइंटों में पंडित टोडरमल जी ने जो कहा है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो व्यवहार नय है या निश्चय नय है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो वो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि व्यवहार नय जो है वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर के कथन करता है, और निश्चय नय एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य को मिलाकर के कथन नहीं करता। ये टोडरमल जी के 4 पॉइंट बता रहा हूँ। 4 परिभाषाएं अलग हो गई, और जो टोडरमल जी के 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो ये पॉइंट हैं कि व्यवहार में क्या करता है कि जो टोडरमल, पहले दूसरा पॉइंट सुना दिया मैंने, पहला पॉइंट बना देता हूं, मैंने भी लिख करके लाया हूं, इतना एकदम से याद नहीं रहती चीजें। देखो, पहला बिंदु था बेटा शाश्वत अनन्या कि सच्चा निरूपण जो है वो निश्चय और उपचरित निरूपण व्यवहार। ये टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से निश्चय व्यवहार की व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि इसी पाठ में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इतने प्रकरण को अपन ने समझ लिया तो अगले 4 पेज जो है वो मैं केवल रीड कर जाऊंगा और आपको समझ में आएगा। रीडिंग करेंगे अपन उनकी, पढ़ेंगे जरूर उसको। सच्चे निरूपण का नाम निश्चय है और उपचरित निरूपण का नाम व्यवहार है। इसको कैसे समझेंगे? मैंने कल बताया था आपको कि जैसे आत्मा को ज्ञान स्वाभाविक कहना, ये सच्चा निरूपण है कि नहीं? और आत्मा को मनुष्य देव इत्यादि कहना, ये उपचरित निरूपण है। क्यों उपचरित निरूपण है? क्योंकि शरीर की अपेक्षा से या फिर शरीर का संयोग देख करके आत्मा को मनुष्य कह दिया गया। ठीक। दूसरा बिंदु टोडरमल जी का, एक द्रव्य के भाव को उस द्रव्य के भाव स्वरूप कहना, और एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना, ये निश्चय व्यवहार है। एक द्रव्य का भाव उसी द्रव्य का कहना, ये निश्चय नय है। सरल है, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, एक द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य का। भाई घड़ा किसका भाव है? मिट्टी का ही। और उसे घी का घड़ा कहना, ये एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का कहना। तो एक ये हो गया। तीसरा पॉइंट, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उस द्रव्य की कहना, वो निश्चय नय, और एक द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की कहना, ये व्यवहार नय। उदाहरण कल मैंने बताया था, जैसे बोलना, चलना, खाना, पीना, ये सब ज्ञान की अवस्थाएं आत्मा की हैं, इसे शरीर का मानना। ठीक है। और जो पौद्गलिक क्रियाएं हैं उन पौद्गलिक क्रियाओं को जीव की कहना। मतलब आकाश जैन कोटा, क्या पूछ रहे हो? बोलो बेटा। ऐसा भाव और स्वरूप में क्या अंतर होता है कि भाव रूप कथन और स्वरूप रूप? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, एक द्रव्य का स्वरूप तो उसका संपूर्ण होता है,
और भाव शब्द जो होता है ना, भाव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। भाव मतलब द्रव्य भी होता है, भाव मतलब गुण भी होता है, भाव मतलब पर्याय भी होता है। जब सत्ता के अर्थ में भाव का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ होता है द्रव्य, स्वभाव के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो गुण, और जब स्वरूप के संबंध में स्वरूप कहा जाए तो स्वरूप मतलब होता है सांगोपांग, पूरा सारे गुण पर्याय उसमें शामिल हो जाती है। और स्वभाव एक हो सकता है, उस स्वभाव को पर्याय भी कह सकते हैं, स्वभाव को गुण भी कह सकते हैं, लेकिन स्वभाव की पर्याय माने गुण की पर्याय, स्वभाव रूप माने स्वरूप की अवस्था, गुण की अवस्था, और द्रव्य की अवस्था को भी परिणति कहते हैं, गुण की अवस्था को भी परिणति कहते हैं। ये विभिन्न विभिन्न वाणी में मिलते हैं। हाँ बेटा पूछो आप, ये कौन पूछ रहा है? एक और डॉली। नमस्ते सर। सर आपने जो थर्ड पॉइंट बताया द्रव्य जी की बोलिए। परिणति, आप वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल करेंगे, अभी कर ही रहा हूं, उसी को ही कर रहा था। आकाश ने प्रश्न पूछ लिया। एक द्रव्य की परिणति, उदाहरण के लिए जैसे अपना शरीर है, तो अब शरीर की अवस्था खाना पीना, बोलना, वचन, ये वचन जो होते हैं शरीर की अवस्थाएं हैं, चलना ये शरीर की अवस्थाएं हैं, इन्हें जीव की अवस्थाएं कहना। क्यों जीव की क्यों कहने लगते हैं? क्योंकि इसमें जीव का निमित्त मात्र है। इसमें क्या है? केवल जीव का निमित्त है, तो जीव का निमित्त देख करके इन्हें जीव की कह देना। अब ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें पुद्गल का निमित्त है। तो मेरी आंख बहुत अच्छा जानती है, मेरे कान बहुत अच्छे सुनते हैं, जबकि जानना, सुनना, चखना ये ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ज्ञान की पर्याय हैं। अब इन ज्ञान की पर्यायों को, ज्ञान की अवस्थाओं को पुद्गल की कहना, मेरी आंखें बहुत जोरदार हैं, मेरे कान बहुत जोरदार हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पुद्गल के निमित्त से, मतलब शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान कराने में केवल सहायक होते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन उनका निमित्त देख करके हमने आत्मा की अवस्था को, आत्मा की परिणति को शरीर की परिणति कह दिया, तो ये एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की कहना कहलाता है। समझ में आ गया? आर्जव माधव, ये शरीर जो है ना हमारा, एक लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी समझते हो? मतलब क्या होता है, जिसमें कई लोगों के शेयर लगे होते हैं, कई लोगों के शेयर लगे होते हैं, तो ऐसे शरीर भी एक लिमिटेड कंपनी की तरह है। अब इसमें क्या है कि पुद्गल के शेयर लगे हैं, जीव का भी शेयर लगा है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा, मान लो एक ही शेयर खरीदा, और मैं सर्टिफिकेट लेकर के रिलायंस में एंटोलियो जो कौन सी बिल्डिंग है मुकेश अंबानी की, उसके नीचे चला गया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। चौकीदार ने मुझे रोका, तो मैंने कहा भाई क्यों मना कर रहे हो? तो बोले आप कहाँ घुसे जा रहे हो? मैंने कहा मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। बोले अपने ऑफिस में कहाँ जा रहा है? तू कौन है इधर? बोले मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ, देखो आप, और इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो बोले कहाँ मालिक? देख कागज में लिखा है ना, इतने अंश का धारक, एक अंश का धारक है तू। अंश का धारक का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर हूं मैं, शेयर होल्डर उतने अंश का तो मालिक होता है कि नहीं होता है? तो भले ही मैं 24 घंटे नहीं बैठूं ऑफिस में, 10-5 मिनट तो बैठ के आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता है उस कुर्सी पे, इतना तो मैं धारक हूँ। तो चौकीदार उठा के बाहर फेंक देगा। तुम जैसे 2-4 करोड़ बेवकूफ घूम रहे दुनिया में, बोले इंडिया में, जो हमारे शेयर लिए बैठे, तुम मालिक बने बैठे हो। हमारे साथ भी यही स्थिति है। शरीर लिमिटेड कंपनी है, पुद्गल के उसमें है अनंत शेयर, और आत्मा का केवल है एक। अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बनता है शरीर, और एक पुद्गल परमाणु अपने आप में एक द्रव्य है पूरा। तो अनंत पुद्गल द्रव्यों से मिलकर के बना हमारा शरीर, और हमारे इस शरीर की लिमिटेड कंपनी में जीव का शेयर है केवल एक, क्योंकि आत्मा एक ही है, लेकिन अपन पूरे शरीर के मालिक बन करके बैठते हैं। शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रियाएं मानते हो। जब हमारी मर्जी चलती है तो हम अपनी आत्मा की क्रियाओं को शरीर की कह देते हैं। सारा घालमेल है, ये गड़बड़ अज्ञान अवस्था में ही होता है। जो समझ लेता है वो ऐसा काम नहीं करता। तो एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की कहना, दूसरे द्रव्य की परिणति को पहले द्रव्य की कहना, ये व्यवहार का काम है। निश्चय ने जिस द्रव्य की जो परिणति होती है उसको उसकी ही कहता है, ये निश्चय ने का काम। ठीक है, आकाश समझ में आ गया बेटा? डॉली ठीक है? एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की परिणति। ठीक है, नई शर्ट खरीद के लाते हैं, तो
नई शर्ट पहनता है कोई व्यक्ति, तो शर्ट पहन लेता है तो लोग कहते हैं आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब वो तारीफ शर्ट की होनी है, कर देते हैं आपकी तारीफ। और कभी कभी आप शर्ट में अच्छे लग रहे होते, आप अच्छे लग रहे होते, बढ़िया एकदम शेविंग वेविंग करके या मेकअप टचअप करके एकदम बढ़िया दिख रहे होते हैं, लेकिन लोग आप पर ध्यान नहीं देते, यार तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही। मतलब आदमी कायदे से देखा जाए तो आपकी बेइज्जती करता है, मतलब शर्ट अच्छी लग रही, आप अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन हम अपनी तारीफ समझते हैं उसमें। ये सब एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की कहना, ये सारे प्रयोग हैं इस तरीके के, इनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। और चौथा और अंतिम पॉइंट कुणाल साहब, इस चौथे पॉइंट में ए, बी और सी 3 पॉइंट है कि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य उनके भावों और कारण कार्य आदि को मिलाकर के कथन करता है। स्वद्रव्य परद्रव्य उनके भाव और कारण कार्य आदि ए, बी और सी मिलाकर कथन करता है, और निश्चय नय जो है इन्हें मिलाकर के कथन नहीं करता है। जैसे स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर के कथन करना, पंचेंद्रिय जीव, तो 5 इंद्रिय पुद्गल की अवस्था, जीव जीव की अवस्था, ये स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला दिया, दोनों को एक साथ, पंचेंद्रिय जीव है क्या नहीं? आपने देखा जैसे करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी करी, तो अपना सरनेम आजकल क्या लिखती है, करीना कपूर खान, तो वो कपूर भी है और खान भी है। ये हो गया स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके कथन करना। समझ में आ गया? इससे जल्दी समझ में आ जाता है आप लोगों को, है ये है ऐसे कथन। तो पंचेंद्रिय जीव, वो पंचेंद्रिय कपूर है या जीव खान है, और कपूर जीव है, लेकिन तुमने कपूर खान कर दिया, तो ये मिली जुली अवस्था हो गई स्वद्रव्य परद्रव्य। ठीक है अजय मातरम, आकाश जी ख्याल में आ गया? सतीश जी अन्नदाते साहब, ठीक, चलिए आगे। अब क्या करता है, उनके भावों को, भाव में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, भाव माने द्रव्य, भाव माने गुण, भाव माने पर्याय, तीनों होती हैं। तो भाव का अर्थ सामान्य से, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय में सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण, इसमें सारी चीजें आ गई तीनों, लेकिन मैं इनमें से मुख्य बातें निकाल के बताऊंगा भाव वाली। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं दुबला हूं, मैं कुरूप हूं, ये आंख, ये सब कहना, और मतलब उन्हीं का एक्सटेंशन है ये जो पिछले पॉइंट्स बताए गए थे उनका ही। और आंख को देखने वाली, कान को सुनने वाला कहना, जबकि आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनते हैं, देखता आत्मा है, सुनता आत्मा है, लेकिन आत्मा की परिणति को, आत्मा के भाव को पुद्गल का भाव कहना, और पुद्गल के भाव को आत्मा का भाव कहना, ये भाव को मिलाना। और कारण कार्यादि, कारण कार्यादि मतलब दादा ने पूजन में लिखा ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये कारण कार्यादि मतलब कोई कार्य किसी कारण से नहीं हो सकता, मतलब जड़ कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जड़ का निमित्त देख करके उससे कहना कि उससे ज्ञान हुआ है। उदाहरण समझाऊं आपको। एक आदमी था, सेठ जी के घर गया, तो सेठ जी ने कहा भैया जरा उधर से वो चश्मा ले आना, मुझे अखबार पढ़ना है, चश्मे के बिना मैं पढ़ नहीं सकता। तो उसने चश्मा ला करके दिया, सेठ जी को दे दिया, सेठ जी ने लगा दिया, अखबार पढ़ना चालू कर दिया। तो उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इसको लगा के पढ़ लेते हो आप? बोले हाँ, इसको लगाने से पढ़ लेते हैं। तो वो चश्मे की दुकान पे गया, बोला भैया एक चश्मा दे दो, चश्मा लगेगा। तो उसने खड़ा कर दिया वो 12 फीट की दूरी पर। बोले देख के बताओ ये क्या लिखा है, ये दिख रहा है? बोले नहीं, नहीं पढ़ पाता। इसको पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसको पढ़ पा रहे? नहीं पढ़ पा रहे। तो सबसे बड़ा वाला होता है, उसको भी पढ़ने के लिए उसको कहा, तो बोले नहीं पढ़ पा रहे। बोले यार ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा तुमको है? तो फिर उसने ऐसे ऐसे करके कहा, उंगलियां दिख रही कि नहीं दिख रही? बोले हाँ दिख रहे। तो यार टोटल ब्लाइंड तो नहीं हो, फिर ये क्यों नहीं दिख रहा है इतना मोटा मोटा? तो बोले मेरे को पढ़ना नहीं आता है। बोले पढ़ना नहीं आता तो फिर
तू क्यों कर रहा था ऐसे? बोले मैं तो चश्मा इसलिए लगाने आया हूँ कि मेरे को ऐसा लगा कि चश्मा लगाने से पढ़ना सीख जाती है। समझ में आ गया? चश्मा निमित्त है, लेकिन चश्मे के कारण से पढ़ना नहीं होता। लेकिन हम चश्मे के कारण से पढ़ सकते हैं ऐसा मान लेते हैं। मतलब ये कारण कार्यादि का घालमेल, जिस कारण से कार्य नहीं होता लेकिन निमित्त देख करके उस कारण से कार्य को कह देना। तो ये एक द्रव्य का कारण दूसरे द्रव्य को, दूसरे द्रव्य का कारण अन्य द्रव्य को, ऐसे कारण कार्य आदि को मिला करके कथन करना, ये व्यवहार न्याय का काम है। सबसे ज्यादा विस्तृत स्वरूप है व्यवहार न्याय समझने की दृष्टिकोण से। ख्याल में आ गया? आवाज आ रही है अजय मात्र? आवाज आ रही मेरी? भाई हाँ बेटे। भाई साहब आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। ओके ओके, अब आ रही है? जी भाई आकाश? साहब आ रही है भाई साहब। ओके ओके, तो ये प्रयोग हैं, आप इस तरीके के कई सारे प्रयोग जिनागम में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। मतलब तो अपन को केवल समझना यह है, पंडित टोडरमल जी ने अखिल जी लास्ट में एक बात कही, ये जो व्यवहार न्याय के प्रूपण हैं, जो कथन तो हैं ऐसे, ये प्रयोग तो हैं, इन्हें जानना लेकिन ऐसा मानना नहीं। तो क्या करना कि व्यवहार न्याय इस प्रकार से कथन करता है, इन्हें असत्यार्थ जानकर ऐसा तो नहीं है, किसी अपेक्षा से किसी कारण से कहा जा रहा है, इस तरीके से मानना। क्यों? क्योंकि व्यवहार के कथन का श्रद्धान करेंगे तो ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व तो होता है, और निश्चय न्याय के श्रद्धान के संबंध में उन्होंने लिखा, जैसा निश्चय ने कहा वैसी वस्तु है, उसे वैसा ही मानना, ऐसे श्रद्धान से सम्यक तो होता है। ये निश्चय की शैली और व्यवहार की शैली को समझना है। तो जिनागम की ये दो शैलियां हैं, निश्चय की शैली और व्यवहार की शैली, इसको हमें समझना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है डॉली कि आखिर ये व्यवहार न्याय के कंफ्यूजिंग कथन जिनवाणी में क्यों लिखे गए? तो बोलते हैं इसलिए लिखे गए कि व्यवहार न्याय निश्चय न्याय का प्रतिपादक है। प्रतिपादक का अर्थ क्या है? समझने समझाने के लिए व्यवहार न्याय के प्रयोग किए गए। उदाहरण के लिए शुरू से शुरू करता हूं कि पहले नंबर पर जब अपने परिभाषा करी तो दो द्रव्यों को मिलाकर के कथन किया। तो क्यों किया? तो कहते इसलिए कथन किया कि यदि दो द्रव्यों को, देह और जीव को मिलाकर के कथन नहीं करते कुणाल, तो लोगों में हिंसा और अहिंसा की समझ पैदा नहीं होती। जीवों को कभी भी कोई भी राख की तरह मसल करके मार देता और हिंसा नहीं मानता, इसलिए उन्होंने देह को ही जीव कह दिया ताकि अहिंसा रीति का पालन हो चरणानी योग की मुख्यता से, इसलिए कहा गया। और कोई देह को जीव ही ना मान ले, इसलिए फिर निश्चय न्याय का कथन आया कि नहीं नहीं नहीं, देह जीव नहीं है। तो ये दो चीजें याद रखना है आपको कि व्यवहार न्याय प्रतिपादक है और निश्चय उसका प्रतिपाद्य। असली जीव तक पहुंचाने के लिए जीव के भेद करके कथन किए जाते हैं। तो फिर दूसरा पॉइंट आया कि एक जीव में भेद करके समझाना व्यवहार। मतलब आत्मा कैसा है, तो कोई कहे आत्मा तो अखंड है, अतुल है, अविनाशी है, तो किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आत्मा। तो फिर भेद करके समझाएंगे, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो आत्मा है। ऐसे भेद करके समझाएंगे, आसानी से सबको समझ में आ जाता है। ये प्रयोजन है व्यवहार न्याय का, क्यों कथन किए गए और वो क्यों व्यवहार। देखो अखिल जी, व्यवहार भी वस्तु का ही प्रतिपादन कर रहा है, बस उसकी स्टाइल अलग है। निश्चय भी वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है, उसकी स्टाइल अलग है। बस व्यवहार जिस तरीके से प्रतिपादन कर रहा है, वस्तु को वैसा नहीं समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मम्मी ने कहा
आकाश के कचरा फेंक के आओ, है डॉली आपसे भी बोलते होंगे कचरा फेंक के आओ, और खिड़की में से कचरा फेंकने के लिए कहा जाए, आजकल तो खैर खिड़की में से कोई नहीं फेंकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी तो कहते हैं आदमी देखकर कचरा फेंकना। क्या बोला निहारिका? आदमी देखकर कचरा फेंकना। तो आप कचरा लेकर के हाथ में खड़ी हुई हो, तो मम्मी ने बोला खड़े क्यों? बोले अभी तक कोई आदमी नहीं आया, जब तक मैं आदमी नहीं देखूंगी तब तक कचरा कैसे फेंकूंगी? और आदमी आया और उसके ऊपर फेंक दिया। तो तुमने कथन का मिथ्या अभिप्राय निकला। अर्थ क्या है कि जब कोई आदमी ना हो तब कचरा फेंकना, ताकि उसके ऊपर ना गिरे। कथन का अभिप्राय ये, कथन ही ऐसा होगा। ऐसे व्यवहार के और मतलब कितने प्रयोग बताऊं आपको मैं। बाजार से जरा सिर दर्द की दवाई लाना, तो ये सिर दर्द की दवाई लाते हैं विजय जी, के सिर दर्द खत्म करने की दवाई लाते हैं, लेकिन बोलते तो यही है दुकान पे जाके सिर दर्द की दवाई देना। तो क्या उस दवाई से सिर दर्द होना शुरू हो जाता है कि दर्द मिटता है? कहना तो ये चाहिए कि सिर दर्द को मिटाने की दवाई दीजिए, लेकिन हम कहते हैं सिर दर्द की दवाई दीजिए। ये प्रयोग हैं ऐसे, है कि नहीं? और मजेदार, अम्मा को हिलाकर दवाई पिला देना। तो अब दवाई पिलाने में किसको हिलाना है? अम्मा को हिलाना है कि दवाई को हिलाना है? ऐसा ही है। तो ये बहुत प्रयोग हैं। अरे अपन बच्चे से बोलते हैं अपने बेटा मम्मी को बुलाना, तो बच्चा भी समझ जाता है और हम भी जानते हैं कि दादी को नहीं बुलाया, वो आपकी मम्मी को नहीं बुलाता है, वो अपनी मम्मी को बुला के लाता है। अभिप्राय यही है, समझ लेना। इसी को व्यवहार की सच्ची समझ कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में तो वास्तव में हमको व्यवहार की सच्ची समझ बहुत है, परमार्थ में नहीं है, परमार्थ में नहीं है। विशाल मेहता जी, जो पापा कहते होंगे बेटा ये डिब्बा बहुत कीमती है, इसे संभाल करके ले जाना, तो आप भी जानते हो कि गत्ते का जो डिब्बा है ना, ये कीमती नहीं है। इस गत्ते के डिब्बे के अंदर जो माल रखा है वो बहुत कीमती है, हम जानते हैं। व्यवहार के कथन और परमार्थ के कथनों दोनों भेदों सही तरीके से समझते हैं हम इनको। तो ये व्यवस्था हमको जानना चाहिए। इस तरीके से हमारे लोक जीवन में अनेक निश्चय व्यवहार के प्रयोग होते हैं, जिनको हमको समझना चाहिए। अब इसमें जो प्रकरण है, उस प्रकरण को यहाँ आपने देखा होगा, निश्चय व्यवहार की बात। जैसे यहाँ इस प्रकरण में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, है ना, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, एक द्रव्य के भाव को उस द्रव्य के भाव का निश्चय, उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का निरूपण करना व्यवहार, ये समझ गया हो गए आप लोग। और भी लिखा कि व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य उनके भावों कार्य कारण को किसी को मिला करके करता है, निश्चय ने उसी को कहता है। ये ठीक है। तो ठीक, अब आप बताओ, जैसे ये नीचे कथन लिखा है, अच्छा तो अब बताओ मनुष्य त्रयंच कौन है? तो अब ये प्रयोग मैं आपसे ही पूछ लेता हूं भाई साहब, अब आप बताओ कि मनुष्य त्रयंच कौन है? आर्जव माधव, इस प्रश्न का उत्तर दो, अगले पेज पे तो लिखा ही है मनुष्य त्रयंच कौन है। कुणाल, चलो संकट में नहीं डालते आप लोगों को, अगले पेज पे चलते हैं अपना। है देखिए, जीव, तो बोले जिनवाणी में तो उसे जीव लिखा है। तो बोले हाँ भाई, जिनवाणी में व्यवहार से नर नरकादि पर्याय को जीव कहा, लेकिन उस पर्याय को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल का संयोग है, निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसको ही जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर को भी उपचार से जीव कहा, तो ये कथन मात्र है। समझ में आ गया? ये प्रयोग हैं जो मैंने अभी इतनी देर 2 दिन तक आपके साथ मेहनत की है। ये मेहनत क्यों की है? ताकि जब आप ये पुस्तक की लाइनें पढ़ें तो चुटकियों में आपको वो पिक्चर क्लियर होने। समझ में आया? अब देखो, आप ये सारे प्रयोग आपको बिल्कुल सरल हो जाएंगे। आत्मा में अभेद, आत्मा में ज्ञान दर्शन भेद किए, तो उन्हें भेद रूप नहीं मान लेना, अलग अलग बिखरे नहीं पड़े हैं ये, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए है, निश्चय से तो आत्मा अभेद है। ठीक है, संज्ञा संख्यादि जो भेद कहे वो कथन मात्र है। ऐसे ही व्रत शील संयम आदि को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा होगा। तो बोले हाँ, व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्यों कहा, ये जरा आप समझ लेना।
कि देखो मोक्ष मार्ग दो नहीं होते, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा निश्चय व्यवहार वाले पाठ में, पाठमाला में पढ़ा होगा कि मोक्ष मार्ग दो नहीं होते, अपितु मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से होता है। मतलब वास्तविक मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसे मोक्ष मार्ग कहना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग के सहयोगी शुभ भाव और क्रियाओं को मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मतलब व्रतशील संयमादि को मोक्ष मार्ग कहा है, तो वो क्यों कहा? क्योंकि देखो क्या है, अभी तुम परद्रव्य के लक्ष्य से पाप रूप, हिंसा रूप, असंयम रूप व्यवहार कर रहे थे, तो वहां से दृष्टि हटा करके आपको व्रत रूप, शील रूप और जिसे कहना चाहिए अहिंसक रीति रूप परिणमन कराने के लिए आपके उन क्रियाओं को मोक्ष मार्ग कह दिया गया। लेकिन ये कहते हैं कि वास्तव में मोक्ष मार्ग इसको नहीं मान लेना। क्यों नहीं मान लेना वास्तव में मोक्ष मार्ग, विजय जी? क्योंकि देखा जाए ना तो आत्मा निश्चय से कुछ भी ग्रहण त्याग करता है। आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है, जिसके माध्यम से आत्मा न परद्रव्य को कुछ ग्रहण करता है, न परद्रव्य का कुछ छोड़ता है। तो जब ग्रहण त्याग करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ही यही है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने छोड़ दिया और खा लिया। देखो क्या होता है, अपन व्यवहार से ऐसा कथन करते हैं अनन्य कि मैं व्यापार करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं व्यापार थोड़ी करता हूं, मैं व्यापार का राग करता हूं। होता है कि नहीं होता ऐसा? व्यापार का राग करता आत्मा तो वो ही करता है। ये कहा जाता है कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन वास्तव में रात्रि भोजन संबंधी राग का त्याग कर दिया। ऐसे प्रयोग होते हैं जिनवाणी में। मैंने भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड छोड़ करके दीक्षा ली, तो 6 खंड छोड़ करके दीक्षा ली तो कहां चले गए थे? भरत क्षेत्र छोड़ के विदेश क्षेत्र चले गए थे। 6 तो उसी भरत क्षेत्र में आए खंड नहीं थे। तो आप तो कह रहे हो हमने 6 खंड छोड़ करके दीक्षा ले ली, तो छोड़ करके कहां चले गए? छोड़ करके नहीं गए, उस संबंधी राग को छोड़ दिया। 6 खंड संबंधी यही है। अरे और प्रयोगों में देखें तो व्यवहार का प्रयोग यह है कि भगवान ऋषभदेव ने 4 घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट किया। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने किसी कर्मों का क्षय वय नहीं किया, तलवार लेकर के नहीं घूम रहे थे वो कर्मों को मारने के लिए। वास्तविक बात यह है कि उन्होंने आत्मलीनता की और ज्ञान प्रकट हुआ। कर्मों का क्षय होने का अर्थ तो यह है कि संयोग में थे, दूर हो गए, नष्ट नहीं होते कभी, ऐसे कथन। तो इन सब पद्धतियों को, व्यवहार निश्चय की विधियों को हमको समझना बहुत ठीक है। तो जैसे व्रतशील संयमादि को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, तो क्यों कहा? कि परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से तो व्रतशील संयमादि को मोक्ष मार्ग कह दिया था कि तुम परद्रव्य में अटके हुए थे, तो उससे कहा कि भैया व्रत ही लो। विषय भोग में पड़े थे तो कहा था कि सील धारण करो, ज्ञान बिखरा हुआ था तो कहा संयमित हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहरी क्रियाएं वास्तविक मोक्ष मार्ग, बस इतना सा है कि वो निश्चय मोक्ष मार्ग के सहयोगी हैं। अनाज अलग होती है और चारों तरफ की बाउंड्री एक अलग चीज होती है। ये व्यवहार बाउंड्री की तरह है, बस इतना सा ही है, रक्षा करने के लिए होते हैं ये परमार्थिक सील के। तो इसलिए कहा। तो अब यहाँ कोई कहे कि व्यवहार का निश्चय, जिनवाणी में व्यवहार का कथन क्यों किया, तो ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूं कि ये इसलिए कथन किया है क्योंकि व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता, ये वाली बात। इसलिए असत्यार्थ होने पर भी जिनवाणी में व्यवहार का कथन आता है। जैसे उदाहरण के आपने को पिछली कक्षा में आपने भीतर ज्ञान पाठमाला में पढ़ा होगा बेटा कि आप गंगा समझानी है अपन को क्लासरूम में। कहाँ समझानी है गंगा? संयम क्लासरूम में। तो अब क्लासरूम में गंगा कैसे समझाएंगे बताओ आप? नक्शे से ही समझाएंगे, मैप पे? तो मैप पे गंगा समझाएंगे। इतने में कोई बच्चा उठ करके खड़ा हुआ हाथ ऊंचा करके कि मे आई गो आउट सर। तो उसने कहा क्यों भाई, क्यों जाना बाहर? तो पानी पीने जाना है।
तो दूसरा पड़ोसी बगल में बैठा हुआ बच्चा कहे सामने ही तो गंगा है, बोतल में से पानी भर ले और पी ले गंगा में से, तो क्या वो गंगा वास्तविक में प्यास बुझाने के लिए सहायक है? नहीं है। समझाने के लिए सहायक है, प्राप्ति में नहीं। ऐसे ही अवलंबन हमको निश्चय का लेना होगा। प्यास बुझाने के लिए वास्तविक गंगा के पास में जाना होगा, लेकिन गंगा को समझना है कि गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में और बंगाल में से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। पूरी गंगा का एक समग्र व्यू हमको उसी नक्शे में समझ में आ जाएगा। इसके लिए उदाहरण हुआ सिद्धांत, मनुष्य त्र्यंच नारकी देव कह करके आत्मा समझाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर परद्रव्यों से भिन्न ऐसा अभेद अखंड आत्मा जो निश्चय से है, अगर उसे किसी को समझाने की कोशिश की तो आज तक तो किसी ने आत्मा का अनुभव किया नहीं। ऐसा ही कहते रहे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो फिर उसको पहले नजदीक लेके आते, देखो ये जो शरीर में है ना, जानता देखता है, ये आत्मा है। फिर ज्ञान दर्शन गुणों का भेद करते हैं, फिर अभेद को कहते हैं। फेमस उदाहरण है, जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाया जाता है उसके बिना नहीं, ऐसे ही व्यवहारी जनों को व्यवहार के बिना ज्ञान नहीं कराया जा सकता। ठीक है कि नहीं? बच्चे को बच्चे की भाषा में बोला जाता है। भाषा वक्ता की होती है, भाव श्रोता का होता है। मतलब श्रोता जिस अपेक्षा से समझना चाहता है उसे उस तरीके से समझाया जाता है। अब समझाना वक्ता का काम है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ बैठ करके अभी आपको कहूं कि मैं तमिल में प्रवचन करना शुरू कर दूं, मुझे आता नहीं है, लेकिन तो आधी चिड़िया अभी उड़ जाएंगी, क्यों? वो भाषा आपकी नहीं है। मराठी में बोलूं तो 2 4 6 10 लड़कों को समझ में आएगा कि राग आदि भाव मध्ये हिंसा मनतात कि नहीं मनतात, तो आपको पता चलेगा कि हाँ राग आदि भाव में हिंसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं। 8 10 लोगों को समझ में आएगी, बाकी सब लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर के बैठे तो रहेंगे, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन में तो बड़ी बढ़िया सुविधा है, एक बटन दबाया और बाहर एक्सक्यूज मौजूद रहता है, नेटवर्क नहीं था, है कि नहीं? बैटरी डाउन हो गई थी, अब हम तो आपको पकड़ने जा नहीं सकते। खैर ठीक, तो अब हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें? तो बोलते हैं टोडरमल जी साहब ने ये लिखा कि जहां निश्चय की मुख्यता से कथन हो उसे तो सही है ऐसा जानना, और जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन हो ऐसा नहीं है निमित्त आदि की अपेक्षा से जानना। इतनी बात इसमें आई है। ठीक है, अब अनन्या लास्ट पॉइंट ये है कि व्यवहार ने अकेला समझने समझाने के लिए काम का है तो कुछ सही वास्तविक प्रयोजन भी है। मान लो हमको प्रवचनकार नहीं बनना, तो हमारे लिए तो व्यवहार ने कोई काम का नहीं, क्योंकि आप तो कह रहे हो पर को उपदेश देने में कार्यकारी है। हमारे खुद के लिए क्या यूज है उसका व्यवहार ने का? तो बोलते हैं सुनो, अपने लिए यूज ये है कि जब तक आप निश्चय तक नहीं पहुंचते, ये पैराग्राफ आज के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, जब तक हम निश्चय तक नहीं पहुंचते तब तक व्यवहार न्याय का अवलंबन ले गए। जैसे समयसार कलश में लिखा आचार्य अमृत सिंह देव ने कि जैसे चौथा कलश है, तो जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति है, उस दुर्बल व्यक्ति को लाठी का अवलंबन लेना पड़ता है, लेकिन लाठी सर्वथा आश्रय करने योग्य नहीं है, लेकिन जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंबित्यों, उसी तरह है अपरम पद में निचली दशा में व्यवहार में कार्यकारी है। तब तक शरीर वाले को जीव समझते रहो, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद वाले को जीव समझते रहो, लेकिन जिस दिन अनुभूति का काल आएगा, आत्मलीनता की दशा प्रकट होगी, उस दिन अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति करना। ठीक है, तो आपके लिए तो सलाह यही है कि इतना करना कि व्यवहार न्याय के द्वारा कहा गया जो कथन है उसे उपचार मानकर उसके द्वारा वस्तु को सही तरीके से समझ लो बस, लेकिन उसे सच मान करके ऐसा ही है ऐसा सिद्धांत नहीं करना, नहीं तो उल्टा गड़बड़ हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमको नाव में बैठना भी है
और नाव से उतरना भी। इन दोनों का अर्थ क्या है? इस पार से उस पार जाने के लिए नाव में बैठना मतलब व्यवहार का अवलंबन लेना, और उस पार जाकर के नाव में से उतरना मतलब व्यवहार का आश्रय छोड़ना और निश्चय का अवलंबन लेना। ठीक है, तो प्राप्ति के लिए, इसके लिए तो नए चक्र में 42 पेज लिखे हैं इस प्रकरण के लिए, सत्यार्था सत्यार्था ग्रहण त्याग के लिए। तो जब आप सेकंड ईयर में आओगे तब अपने आप पढ़ोगे। वरिष्ठ उपाध्याय के लेवल से इतना ही समझना जरूरी है कि अवलंबन लेना भी जरूरी है और अवलंबन छोड़ना भी जरूरी है। समझने समझाने के लिए अवलंबन लेना जरूरी है, और जो समझा है समझाया है उसको धारण करने के लिए उसे छोड़ना भी जरूरी है। ठीक है, रसगुल्ला खाने से पहले रसगुल्ले की जितनी विधियां हैं सब जानो, देखो, पूछताछ करो, सब करो, लेकिन जैसे ही रसगुल्ला मुंह में ले लिया बस फिर तो ये अभेद अनुभूति करो। उसमें अगर तू एनालिसिस में पड़ गया, एनालिसिस में पड़ गया, क्या होता है? श्रद्धा में एनालिसिस नहीं होता, विवेक में एनालाइज करते हैं। श्रद्धा जो होती है वो तो केवल एकाश्रयी होती है, ज्ञान एकाश्रयी नहीं होता, ज्ञान विविध आश्रयी होता है, विवेचनाएं करता है, विच्छेद करता है, समझ पैदा करता है। लेकिन जब हम श्रद्धा पे जाते हैं तो वो एकाश्रयी होकर के लीनता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्यवहार न्याय का श्रद्धान नहीं करना। कैसा श्रद्धान? ये सही है, श्रद्धान तो करना व्यवहार का भी। कैसा श्रद्धान करना? कि ये जो कह रहा है ऐसा नहीं है, बस कहने के लिए कह रहा है, ये व्यवहार का सही श्रद्धान है। और निश्चय नय जो कह रहा है वस्तु ऐसी ही है कि निश्चय का सही श्रद्धान है। ऐसे दोनों का सही श्रद्धान और ज्ञान करके निश्चय का अवलंबन लेना, यही जिनवाणी की निश्चय व्यवहार के कथन करने की पद्धति समझने का है। ठीक है, तो वी हैव डन द 50% कोर्स। अब कल से अपन 4 अनुयोगों के बारे में या 4 अनुयोगों की कथन पद्धति के बारे में समझेंगे। यस डाली, पूछिए बेटा, 2 मिनट है अपने पास में, कोई बात आपको पूछनी है बोलिए। सर तो मुझे पूछना था, जब अब सपोज फॉर एग्जांपल कोई मुझ पर चिल्लाए, हाँ, गुस्से से बात करे या एक छोटी सी बात पकड़ के आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दे, Yes. तो अब निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से मुझे कैसे लेना है उस बात को? मैंने पहले भी कहा, वस्तुएं क्रियाएं इनमें नए नहीं लगाते। ठीक है, हाँ, अब हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो वस्तु हाँ, और क्रियाओं में नए नहीं लगाना, लेकिन समझने हाँ, समझने की दृष्टिकोण से ऐसा है कि उसने मुझे जैसा कहा है, क्या वास्तव में मैं वैसा हूं, या उसने अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे ऐसा कहा, उसकी समझ के हिसाब से कहा। तो उसने जो कहा वो उसकी समझ है, मेरे कहने से या उसके कहने से वस्तु वैसी नहीं हो जाती। कहने से घी का घड़ा, घड़ा ना घीमय होए, व्यवहार के कहने से वस्तु वैसी नहीं हो जाती। घी के घड़े को घी का कहने से घड़ा घी का नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का ही रहता है। ऐसे ही कोई हमसे कहे कि तुम पापी हो, तुम नालायक हो, तुम पाखंडी हो, तुम कमीने हो, तुम बुरे हो, ये सब कुछ कहने से मैं वैसा नहीं हो जाता। ये उसकी बुद्धि है, वो अपनी अपेक्षा से मुझे देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, ये उसका कथन है। ठीक है, चलिए बोलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन अनन्या पूछिए। जी, हमने ऐसा देखा कि स्वाश्रित कथन सो निश्चय और पराश्रित कथन सो व्यवहार। तो बस छोटी सी बात ये पूछनी थी कि जैसे हम धर्म द्रव्यों के गुण कहते हैं, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, तो यह व्यवहार न्याय का कथन होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कथन। सर्वार सिद्धि में इसी बारे में ये लिखा है कि जैसे आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, वह आकाश द्रव्य है। व्यवहार कथन है, आप शास्त्री फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे सर्वार सिद्धि तो आपको ख्याल में आएगा। 5वें अध्याय में बिल्कुल यही प्रकरण दिया। तो उन्होंने कहा सभी द्रव्य तो अपने अपने में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि आकाश द्रव्य में रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रहने के लिए स्थान नहीं देता। क्यों? क्योंकि आकाश में रहने का स्थान देने का मतलब आकाश में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर जाए, नहीं, सब अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं। बस औपचारिक कथन की दृष्टिकोण से, चूंकि आकाश सर्व में फैला हुआ है और उसी क्षेत्र में उसी प्रदेश में अन्य द्रव्य इत्यादि रहते हैं,
तो जो सबको रहने के लिए स्थान दे, ये पर द्रव्य सापेक्ष कथन है। आकाश अपने में रहता है, सब द्रव्य अपने में, बिल्कुल पॉइंट पकड़ा आपने। यही पराश्रित कथन है। जो जीव व पुद्गलों को चलने में सहायक हो वो धर्म, जो जीव व पुद्गल को रुकने में सहायक हो वो अधर्म। ये बिल्कुल पराश्रित कथन है। बोलिए बेटा। तो अगर हमारे को धर्म धर्म और आकाश द्रव्य का स्वाश्रित कथन करना हो, उसका स्वरूप बताना हो, जैसे जीवन पुद्गल का तो आता है, तो ऐसा कोई वर्णन है क्या? हाँ बिल्कुल। अब ऐसे अमूर्तिक द्रव्य जो तिल में तेल के समान पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है वो धर्म द्रव्य है, वही अधर्म द्रव्य है। ये है, और उसका जो गुण है वो स्थिति हेतुत्व तो या गति हेतु तो उसका जो स्वगुण है वो करते हैं। लेकिन जब हम स्थिति हेतु तो और गति हेतु का वर्णन करते हैं तो उसमें हमें कथन करने के लिए, समझने समझाने के लिए, चूंकि क्या होता है परोक्ष ज्ञान में ये विधि है कि भगवान को तो प्रत्यक्ष वो अमूर्तिक द्रव्य दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत, लेकिन हमको समझने समझाने की दृष्टि जीवों के लिए पराश्रित पर का आश्रय, जिसे हमने अभी कहा ना निचली दशा में हमको वो कार्यकारी है, इसलिए हमको ऐसे कथन करने ही पड़ेंगे। बाकी तो जो असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक लोक में तिल में तेल की तरह फैला हुआ है वो धर्म द्रव्य, ऐसे असंख्यात प्रदेशी जो लोक में तिल की तरह फैला हुआ है वो अधर्म द्रव्य, उसका पहचान स्थिति हेतुत्व, धर्म द्रव्य की पहचान गति हेतुत्व, ये उसका गुण है। असाधारण लक्षण जिसे हम बोलते हैं, असाधारण गुण जिसे हम आत्मभूत लक्षण जिसे हम बोलते हैं, ये चर्चा है। ठीक है, आज की चर्चा अपन यहीं विराम लेते हैं। थोड़ा 5 मिनट आप लोगों को विलंब हुआ, क्षमा चाहते हैं। चिन्हवाणी स्तुति करेंगे सभी। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।